बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज के इस उर्दू न्यूज़ चैनल में आपका खैर मुक़द्दम। चंद अहम खबरें। छत्तीसगढ़ में गरीबों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत इलाज का वादा किया अगर इनकी पार्टी अगले माह असम्बली इंतखाबात में इक़्तिदार पर बरकरार रखती है। उन्होंने ज़री ज़मीन मजदूरों के लिए सालाना इमदाद को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा, जो रकम वो अडवाणी को देते हैं हम वही छत्तीसगढ़ के मजदूरों, किसानों और छोटे ताजरों को देंगे। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में ट्रेन हादसा में 6 अफराद की मौत, 18 जख्मी। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में एक ट्रेन हादसे के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 18 दर्जन जख्मी हो गए। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम रगड़ा मुसाफिर ट्रेन इस रोड पर चलने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा गई। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने की तरफ से फौरी इमदादी इक़दाम का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों को जख्मियों की फौरी राहत और तिब्बी खिदमत फराहम करने की हिदायत की। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील को गोली लगने से जाबह सीने में गोली लगी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील गोली लगने से जाबह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी की लाश तलम्मा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। आसिम जमील को सीने में गोली लगी है। इस खबर की तस्दीक मौलाना तारिक जमील ने एक्स पर की। उन्होंने कहा, आज तलम्मा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हुआ है। इसराइल ने ज़मीन में पानी की 3 पाइपलाइनों में से दूसरी दोबारा खोल दी। इसराइल ने गजा की पट्टी को पानी फराहम करने वाली 3 पानी की पाइपलाइनों में से दूसरी को दोबारा खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे इसराइल ने हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रोजाना कुल 28.5 मिलियन लीटर पानी जाने की इजाज़त दी। कर्नल एलआर कोरे ने जोर दिया कर कहा है कि इलाके के बाशिंदों के लिए कोरा के पानी की कोई कमी नहीं है। जमहूरिया तरक्की सदर सारा तकरीब जब सदर रजब तैयब अर्दोगान ने आवाम की दी मुबारकबाद। रजब तैयब अर्दोगान समेत तरक रहनुमाई और वज़ीरान ने जमहूरिया तरक्की के 7 साला तकरीब मनाई। अर्दोगान ने एक्स पे कहा, आज हम अपने जमहूरिया की 100वीं सालगिरह पर पहुंचने के जोश और फख्र का तजुर्बा कर रहे हैं। मैं अपने मुल्क और दुनिया भर में रहने वाले अपने शहरियों को 29 अक्टूबर के यौम जमहूरिया पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्दोगान ने इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मकबरे का दौरा किया। मुस्लिम हुक्मरान गजा में फ़लस्तीनियों की फौजी और इंसानी इमदाद फराहम करें, सिराजुल हक। जमात इस्लामी की क़यादत ने इस्लामाबाद में गजा यकजहती में मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक और मुअद्दद रहनुमा ने मार्च से खिताब किया। सिराजुल हक ने कहा है कि मुसलमान हुक्मरानों का फ़र्ज है कि वह गजा के लोगों को बचाएं और इन्हें फौजी और इंसानी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने फ़लस्तीनियों के लिए 1 अरब रुपये से ज़ायद का अतिया दिया। राहुल गांधी धान के खेत में पहुंचे, कटाई में काश्तकारों की मदद की। कांग्रेस रहनुमा अहल गांधी ने रायपुर के करीब गांव में धान की कटाई में कुछ काश्तकारों की मदद की। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी की हुकूमत के किसान नवाज मॉडल को पूरे भारत में नकल किया जाएगा। वज़ीर आला भूपेश बघेल और नायब वज़ीर आला टी.एस. सिंहदेव भी राहुल गांधी के साथ थे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अगर किसान खुश है तो भारत खुश है। जमात इस्लामी आबाद में गजा यकजहती मार्च करेगी, पुलिस ने दी इजाज़त। इस्लामाबाद पुलिस के साथ पार्टी के कामयाब मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी को दारुल हुकूमत में गजा यकजहती मार्च करने की इजाज़त दी गई। जमात इस्लामी गजा की पट्टी के साथ इजाज़ती से के लिए इस्लामाबाद के अब्यारा चौक से एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस के साथ पार्टी के कामयाब मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी को दारुल हुकूमत में गजा यकजहती मार्च करने की इजाज़त दी गई। जमात इस्लामी गजा की पट्टी के साथ इजाज़ती से के लिए इस्लामाबाद के अब्यारा चौक से एहतजाजी रैली का आगाज़ करेगी, जहां फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज की जानिब से मुसलसल बमबारी का सामना है। जलसे में शिरकत के लिए पार्टी का काफ़िला पेशावर से रवाना हो गया है।